जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास स्टूडेंट। हम इसका जो लेसन नंबर 11 है पोल्यूशन वाला, ये हम करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन वाला। उसके साथ हमने क्या करना है कि इसका हैज़ और हैव का यूज़ ये हम देखेंगे। ये सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसा आप किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर कर रहे हैं, किसी का कब्ज़ा किसी जगह पे ज़ाहिर कर रहे हैं, कि यानी कि कोई चीज़ किसी की मलकियत है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। यानी कि यहाँ पे देखें जैसा कि ही शीट के लिए हम हैज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी तरह दे वी यू के साथ हम हैव इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस देखें, मेरे पास 2 कलम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि आई के साथ हैव आता है, आई हैव 2 पेन। इसी तरह इसका जो सवालिया फ़िक्रा उसमें स्टूडेंट क्या करेंगे हम कि हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में ले जाएंगे। और इसी तरह जैसे दूसरे हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं हम, तो जैसे कि डू डज़ आ रहा है, उसके साथ हम क्या करते हैं कि नेगेटिव यानी कि डू नॉट डज़ नॉट यूज़ करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे हैज़ नॉट और हैव नॉट इस्तेमाल करेंगे जब हमने नेगेटिव बनाना है। इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हैज़ और हैव लगाएंगे। यहाँ पे देखें जैसे क्या तुम्हारे पास किताब है, हैव यू बुक, ठीक है। इसी तरह जब इसको हम नेगेटिव स्टूडेंट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे रिजवान के पास 10 रुपये नहीं है, रिजवान हैज़ नॉट 10 रुपीज़, ठीक है। यानी कि ये सिंपल से हैं, यानी कि किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, किसी चीज़ का जो कब्ज़ा है, किसी की मलकियत शो हो रही है, यानी कि उसकी किताब है, उसकी यानी कि पेन है, तो उसके लिए हम यानी कि हैज़ और हैव सिंपल में। एक तो होता है ना जब हम फॉर एग्जांपल हैज़ और हैव उस वक्त हम यूज़ कर रहे होते हैं जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, तो लेकिन ऑन द अदर हैंड सिंपल अगर फ़िक्रे में आ रहा हो हैज़ हैव तो ये मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसके लिए हम हैज़ जो है ही शीट के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह हैव जो है आई वी दे यू के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ बच्चे जो होते हैं ये सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि आई को भी सिंगुलर ही समझते हैं, तो उसके साथ हैज़ लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं करना, ये रूल आप याद रख लें कि हैज़ के साथ यानी कि ही शीट आना है, और हैव जो है उसमें आई उसके साथ दे है, वी है, यू उसके साथ हम यूज़ करेंगे। इधर इसका जो पैराग्राफ नंबर 4 है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। यूजुअली अमूमन कहते हैं, कॉमनली जनरली। इसका स्लो है, सुस्त को कहते हैं, जैसे कि ग्रेजुअल, लिंगरिंग भी आप कह सकते हैं। इसी तरह टाइम कंज्यूमिंग का मतलब जो होता है कि ज़्यादा टाइम लेना, प्रोलॉन्ग्ड आप कह सकते हैं। इसी तरह इक्विपमेंट आलात को कहते हैं, टूल्स etc। इस तरह पीरिसिंग का जो मतलब होता है बड़ी तेज़ आवाज़ को कहते हैं। इस तरह पीरिसिंग का मतलब जो स्ट्राक करना भी होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं श्रील हाई पीड आवाज़ जो होती है उसको हम पीरिसिंग कहते हैं। इस तरह डिस्टर्ब है, परेशान, अपसेट। इस तरह फैटिक जो थकावट वाली यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि बंदा थका हुआ है तो आप उसे फैटिक कह सकते हैं, ठीक है। फैटिक मसल भी होता है, यानी कि थके हुए मसल, तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं टायर्डनेस, ठीक है, वियरनेस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे इसके ट्रांसलेशन देखें, एन अदर सोर्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। जो नॉइज़ पोल्यूशन की एक दूसरी जो ज़रिया है, इसका जो दूसरी यानी कि चीज़ है वो क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन अर्बन एरिया इज़ द वर्क एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। वो तामीराती जगह हैं, यानी कि जहाँ पे तामीर हो रही होती है, वो यानी कि सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का। नॉइज़ पोल्यूशन का दूसरा जो ज़रिया है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट, तामीराती जगह हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क, तामीराती जो काम होता है, इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, इज़ यूजली का मतलब होता है आमतौर पर, स्लो होता है, आहिस्ता होता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग और वक्त ज़ाया करने वाला होता है। कहता है कि टाइम वक्त लेने वाला होता है, यानी कि आप कहते हैं जो शहरी इलाकों में जो यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो स्लो होता है और टाइम ज़ाया करने वाला होता है, यानी कि ज़्यादा वक्त लेने वाला होता है। द ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स, कहता है कि ये तामीरात जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट और इक्विपमेंट का मतलब होता है कि आलात को हम कहते हैं। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कहता है कि जो मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट है और तामीराती जगहों के ऊपर इस्तेमाल होने वाला जो सामान है, इज़ ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। कहता है कि उसकी बहुत ज़्यादा यानी कि तेज़ और जो एक बड़ी तेज़ आवाज़ जो होती है वो क्या है, शोर की आलूदगी का बहुत बड़ा ज़रिया है। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब द जनरल पब्लिक, कहता है ये आम जो पब्लिक है उसको ही डिस्टर्ब नहीं करती, बट आल्सो इफ़ेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क बाय काजिंग मेंटल फैटिक। कहता है लेकिन जो वहाँ के काम करने वाले हैं उनके लिए भी ये क्या बनती है, जहनी थकावट का बायस बनती है। जैसे कि अभी हमने बात की कि फैटिक का मतलब होता है थकावट, थका देने वाली कोई भी चीज़, तो मेंटल फैटिक का मतलब हुआ कि जहनी थकावट का बायस बनती है वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके लिए और आम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी।
जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 5 है ये देखें, यूज़ इस्तेमाल को कहते हैं एप्लीकेशंस यूजेज। इसी तरह अनमोनिटर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसी चीज़ जिसको यानी कि निगरानी के बगैर हम छोड़ देते हैं। विदाउट ऑब्जर्विंग आप कह सकते हैं, या कि अनवॉच्ड, अननोटिस्ड। इस तरह एरिटेंट स्टूडेंट होता है तकलीफ दह चीज़, उसको तकलीफ दह चीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं एरिटेशन, डिस्टर्बिंग। स्विच ऑफ का मतलब स्टूडेंट होता है बंद करना, ठीक है, टर्न ऑफ। साइलेंट खामोश को कहते हैं वॉइसलेस, क्वाइट, साउंडलेस भी आप कह सकते हैं। मोड स्टूडेंट हालत को कहते हैं स्टाइल, मैनर। एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, ग्रेटली। ऑल एट ईज़ बेआराम को कहते हैं अनकम्फर्टेबल जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं मोर ओवर, मज़ीद बरां। बिसाइड, इन एडिशन टू आप कह सकते हैं मज़ीद बरां को। वॉल्यूम स्टूडेंट कहते हैं आवाज़ को, लेवल को। इस तरह सिविक का मतलब स्टूडेंट होता है शहरी को हम कहते हैं जैसे कि पब्लिक है, कम्युनिटी को। और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट मतलब होता है ज़िम्मेदारी किसी की, उसको हम ऑब्लिगेशन भी हम कहते हैं। लायबिलिटी है, ड्यूटी है, टास्क है। इस तरह ट्रबल परेशानी है, डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट केयरलेस है स्टूडेंट। केयरलेस का मतलब होता है गैर मुहतात, किसी का जो रवैया होता है गैर मुहतात आप कह सकते हैं, लापरवाह आप कह सकते हैं, जैसे कैजुअल, सेंसलेस। एक्शन स्टूडेंट कहते हैं काम को, एक्ट, डीड। इसका स्टूडेंट जो पैराग्राफ नंबर 5 है ये देखें, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है इज़ एन अदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। एक नॉइज़ पोल्यूशन का यानी कि एक शोर की आलूदगी का दूसरा ज़रिया है, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक दूसरा ज़रिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अनमोनीटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, यानी कि आप कहते हैं कि यानी कि उसको अनचेक्ड अगर छोड़ दिया जाए उसका जो इस्तेमाल है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी के जो जनरेटर हैं। म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक का जो एक सिस्टम है। टीवी, ऑल बिकम एरिटेंट फ्राम टाइम टू टाइम, कहता है कि इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, बिजली के जनरेटर का जो इस्तेमाल है, इसी तरह मुख्तलिफ दूसरे जो आप कह सकते हैं आलात हैं जैसे कि टीवी वगैरह है, ये वक्तन फ़वक्तन क्या हो रहा है, तकलीफ़ का बायस बन रहा है, यानी कि वक्तन वक्त ये तकलीफ़ का बायस बनते जा रहे हैं। ये पीपल यूजली डू नॉट स्विच ऑफ देयर मोबाइल, कहते हैं कि जब पीपल जो हैं, लोग हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन को बंद नहीं करते, स्विच ऑफ नहीं करते, और पुट दैम ऑन साइलेंट मोड, या कि उन्हें साइलेंट मोड के ऊपर नहीं लगाते। व्हेन दे इंटर ऑफिस, जब वो ऑफिस में इंटर होते हैं, हॉस्पिटल अस्पतालों में, स्कूल्स में, एंड कॉलेजेस और या कि कॉलेजों में। कहते हैं कि जो लोग हैं आम तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते, या कि उसे स्विच ऑफ नहीं करते, या कि उसे साइलेंट मोड पे नहीं करते जब वो किसी भी कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में या कि स्कूल में दाखिल होते हैं। दे आल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, वो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। एक्सेसिवली का मतलब होता है कि ज़्यादती के साथ बहुत ज़्यादा, यानी कि वो जो जनरेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो इस्तेमाल करते हैं इन रेजिडेंटल एरिया, यानी कि रहायशी इलाकों में। एंड पुट अदर रेजिडेंट इल एट ईज़, और दूसरे जो वहाँ के रहने वाले रहायशी हैं उनके लिए परेशानी का बायस बनते हैं, उनको परेशान करते हैं। जिस तरह इसका नेक्स्ट देखें, मोर ओवर लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक और टीवी ऑन अ लाउड वॉल्यूम इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। कहता है कि बुलंद आवाज़ में अलावा ज़ीन बुलंद आवाज़ में टीवी को सुनना, या कि आप कह सकते हैं कि म्यूज़िक को सुनना शोर की आलूदगी का एक और ज़रिया है। फॉर दिस, इसके लिए द पीपल नीड टू बी डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कहता है इसके लिए लोगों के अंदर जो शहरी जिम्मेदारी है उसको फ़रोग देने की ज़रूरत है। सो दैट द अदर मे नॉट बी ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर केयरलेस एक्शन, ताकि उनके गैर मुहतात कामों की वजह से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे, दूसरे तकलीफ़ में ना हों। जिसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 4 और 5, इसके वर्ड्स को हमने डिस्कस किया, वोकैबुलरी वर्ड को डिस्कस किया, उसके साथ हमने हैज़ और हैव को इस्तेमाल किया। ठीक है, हैज़ और हैव का स्टूडेंट समटाइम वो दे देते हैं इसका इस्तेमाल, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी बात की कि वो किसी की मलकियत को ज़ाहिर कर रहा, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि थर्ड फॉर्म को ढूंढ रहे होते हैं, थर्ड फॉर्म को लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट के, जो कि आप कह रहे हैं किसी की मलकियत को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमने हैज़ हैव को डिस्कस किया, उसके साथ ये हमने इसके पैराग्राफ डिस्कस किए। इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 6 और 7 पैराग्राफ्स का हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।